हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए एक और क्लास लेकर आई हूँ और क्लास से भी पहले मैं आज 10th क्लास का सिलेबस बताने जा रही हूँ। 10th क्लास का हिंदी ए का हिंदी कोर्स ए का सिलेबस मैं पहले बता दूँ ताकि आप अच्छे से समझ लें, इसको नोट भी कर लो। ये हिंदी व्याकरण पार्ट 1 का सिलेबस है जो इस तरह से है, जो MCQ के रूप में आपके पास आएंगे। ये क्वेश्चन MCQ में करने होंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद होंगे जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वाच्य है, वाच्य परिवर्तन आएगा जो भी, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद देख लो पद परिचय है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। और देख लो अलंकार है, अलंकार आपके सिलेबस में बहुत ही कम हो गए हैं। तो अलंकार जो शब्दालंकार के अंतर्गत सिर्फ एक अलंकार है जो कि है श्लेष अलंकार, और अर्थालंकार के अंतर्गत 3 अलंकार हैं जो उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। सिर्फ ये टोटल मिलाकर 4 भेद हैं अलंकारों के जो आपको तैयार करने हैं। और ये भी 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा और सारे ही क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन आएंगे। 5 में से आपको 4 करने होंगे। 5 में से हर एक क्वेश्चन में रचना के आधार पर वाक्य भेद में भी 5 में से 4 करने होंगे, वाच्य में भी 5 में से 4 करने होंगे, पद परिचय में भी 5 में से 4 और अलंकार में से भी 5 में से 4 क्वेश्चन करने होंगे। और इस तरह से 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन, ये व्याकरण होगा जो आपको तैयार करना है। तो हम लोग एक बार धीरे, ये मैंने वैसे सभी पर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपके इस वीडियो में मैं सबके लिंक भी दे दूंगी, आप उसमें से भी देख सकते हैं। बाकी नए सिरे से भी फिर से मैं इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके MCQ के रूप में भी क्वेश्चन करवाऊंगी। पहले उससे पहले डिटेल में हम परिभाषा और वाक्य भेद कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप चाहती हूँ कि आप इसका ये नोट कर लो, व्याकरण का जो सिलेबस है ये नोट कर लो। और उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी अलंकार। अलंकार के भेद में सबसे पहले श्लेष ले लेते हैं जो एक ही है, अर्थात शब्द अलंकार का भेद है। और श्लेष अलंकार सबसे इजी है मुझे लगता है, क्योंकि इसमें एक शब्द आता है जो रिपीट नहीं होता। श्लेष अलंकार में कोई शब्द रिपीट नहीं होता लेकिन अर्थ अनेक होते हैं, ये इसकी परिभाषा है। तो उदाहरण देख लो, बहुत ही आसान है, आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा। सबसे आसान वाला उदाहरण दूं पहले मैं। मंगत को देख पट देत बार बार। मंगत को देख पट देत बार बार, यहाँ लिख देती हूँ ताकि दिखाई दे आराम से। पट देत बार बार, यानी कि उससे पहले वाली लाइन भी लिख दूं, मंगत को देख। मंगत का मतलब भिखारी, मंगत को देख, यानी कि एक घर के बाहर दरवाजा खुला हुआ है और बाहर जो है वो एक भिखारी खड़ा है। तो जो घर की गृहिणी है वो भिखारी को देखकर पट शब्द के यहाँ पे 2 अर्थ आए हैं। एक तो अर्थ बनता है कि भिखारी को देखकर गृहिणी जो है पट देती है, दरवाजा बार बार बंद कर देती है। और दूसरा अर्थ ये बनता है कि मंगत को देख पट देत बार बार, यहाँ पट का मतलब वस्त्र भी है। तो भिखारी को देखकर गृहिणी बार बार उसे वस्त्र देती है। तो 2 तरह से इसका अर्थ है, यानी कि शब्द तो एक ही आया है, रिपीट नहीं हुआ, लेकिन अर्थ इसके अनेक आ रहे हैं। एक वस्त्र है और एक दरवाजा। तो इसलिए यहाँ पे पट शब्द के कारण यहाँ पे श्लेष अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा श्लेष अलंकार। अब इसके और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे रहीमदास जी का दोहा है वो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून, है ना। एक तो ये उदाहरण हो गया और भी बहुत सारे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये भी श्लेष अलंकार का उदाहरण है ढूंढकर। मैंने आपको 2 बता दिए, 2 आप ढूंढकर लाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से श्लेष अलंकार आज कंप्लीट हो गया। मैं चाहती हूँ कि आज आप इस व्याकरण के सिलेबस को अच्छे से समझ लो और फिर मैं एक एक करके आपको, कल मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद
करवाऊं या फिर अलंकार पहले करवाऊं, आप मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। पर मैं चाहती हूँ कि पहले मैं आपको अलंकार बता दूं, क्योंकि आज मैंने श्लेष बता दिया है, तो श्लेष के भी बाकी भेद 3 रह गए, ये भी बहुत आसान है। इनके ऊपर हम अपना फोकस कर लेते हैं, फिर अलंकारों के ऊपर मैं MCQ का क्वेश्चन लेकर आऊँगी, फिर उस पर सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का मैं वीडियो यही समाप्त करती हूँ, क्योंकि सिलेबस पर आप फोकस करो, फिर सिलेबस को आप नोट कर लो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलंकारों के बाकी भेद भी करवा देती हूँ। तो चलिए अगले वीडियो तक की वेट करते हैं। ओके, बाय बाय।